जय श्री कृष्ण। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। ये कहानी शुरू होती है मथुरा राज्य से। उस दिन संपूर्ण मथुरा राज्य सुंदर ढंग से सजा हुआ था। और क्यों न हो, आखिर आज राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का वसुदेव के साथ विवाह जो होना है। विवाह के दूसरे ही दिन जब वर वधू को विदा किया जा रहा था, तो देवकी के भाई कंस ने घोषणा की कि वो खुद रथ को वसुदेव के घर तक चलाकर ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली और शंख ध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधू विदा हुए। मथुरा के लोगों ने वर वधू पर पुष्पों की वर्षा की और नाचते गाते हुए खुशियां मनाई। देवकी का चेहरा किसी दुल्हन की तरह ही खुशी से दमक रहा था, पर अचानक इस आनंद, इस प्रसन्नता पर मानो विराम लग गया। आसमान में काले बादल घिर आए और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई। ए मूर्ख कंस, सावधान हो जा। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने देवकी और वसुदेव की तरफ क्रोध से देखा और वो दोनों भय से कांपने लगे। मैं तेरी हत्या करके इस आकाशवाणी को गलत साबित कर दूंगा। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वसुदेव, तुमने सुना नहीं? मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए इसकी हत्या करनी ही पड़ेगी। आखिर हम सबको मरना ही है। देवकी निर्दोष है, वो तो तुम्हें नहीं मार सकती। नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी जो भी बालक को जन्म देगी, मैं वो बालक तुम्हें सौंप दूंगा। उसके बाद तुम जो चाहो उस बालक के साथ कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब तुम दोनों जा सकते हो, मगर अपना वचन याद रखना। समय गुजरता गया। आखिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन का पालन करते हुए वसुदेव उसे ले गए कंस के पास। हे कंस, ये मेरा पहला पुत्र है और मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें देने आया हूँ। वासुदेव, तुम इस शिशु को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी हत्या तुम्हारे 8वें पुत्र द्वारा होनी है। मैं अनावश्यक इसकी हत्या क्यों करूं? तुम इस शिशु को वापस ले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा है कंस। वसुदेव प्रसन्न होकर वापस तो लौट गए, लेकिन उन्हें शंका थी कि कंस का मन कभी भी पलट सकता है। नारायण 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 नारायण। अरे कंस, ये तुमने क्या किया? क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि देवकी की जितनी भी संतानें हैं वो भगवान विष्णु का रूप है। भगवान विष्णु के सहयोगी यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। वह सभी आपके और आपके मित्रों के खिलाफ युद्ध में सहयोग देंगे। हे कंस, सावधान हो जाओ, कोई खतरा मत मोल लेना। नारायण नारायण।
इतना कहकर नारद वहां से रवाना हो गए और कंस को क्रोध की ज्वाला में जलता छोड़ गए। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने ही उन्होंने उनके शिशु को मार डाला। कंस के अत्याचार की तो ये शुरुआत थी। महाराज की जय हो। सावधान रहो, जैसे ही देवकी के पुत्र हो मुझे उसकी सूचना दो। ठीक है महाराज। इसी बीच वो देवकी के सभी पुत्रों की उनके जन्म के तत्काल बाद ही हत्या करता चला गया। देवकी एवं वसुदेव की पीड़ाओं का मानो कोई अंत ही नहीं था। पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय हो चला और आसमान प्रकाशमय हो गया। जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया, बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग्न में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जन्म लिया है, मगर आपके जन्म की सूचना कंस को मिलते ही वो आपकी हत्या कर देगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, परंतु आपके इस दैवी रूप पर कंस की दृष्टि नहीं पड़े। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य शिशु रूप में प्रकट हो जाए। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से, दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया। और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। गोकुल में नंद के घर तक पहुंचने के लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ।
समझ ही गए। मित्रनंद, 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 मित्रनंद। अरे मित्र वसुदेव, तुम अभी इस वर्षा में? समझ गया, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आजा मेरा लल्ला। ये लो मित्र वसुदेव। मित्रनंद, मैंने अपने दिल का कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंपा है। तुम इसकी चिंता ना करो मित्र वसुदेव, श्री हरि जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। कंस अभी उठ जाएगा, मैं चाहता हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ। मुझे महाराज को इस बारे में तत्काल सूचना देनी होगी। महाराज, महाराज, देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया है महाराज। तो आखिरकार उस शिशु का जन्म हो ही चुका है। कृपा कर, छोड़ दो इसे। इसे छोड़ दूं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे इस 8वीं संतान को मरना ही होगा। अरे मूर्ख, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है, वही तुम्हारा संहार करेगा। मैं विफल हो गया हूँ, अपने शत्रु की हत्या करने में मैं विफल हो गया हूँ।